करीब 7 दिन की देरी से दस्तक देने वाला मॉनसून अब पूरे तेवर में है, लेकिन जिस बारिश का इंतजार था वही अब आफत बनती दिख रही है। पूर्वोत्तर में दक्षिण अरुणाचल प्रदेश और असम के कई इलाकों में बाढ़ की चपेट में है। हालात का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उधर मायानगरी मुंबई में पहली ही जोरदार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जगह जगह जल भराव से सड़कें तालाब बन गई हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और हवाई उड़ानों पर भी असर देखने को मिल रहा है। जिस बारिश का मुंबई बेसब्री से इंतजार कर रहा था वही अब शहर के लिए बड़ी परीक्षा बन गई है। देखिए, जिस बारिश का मुंबई के लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, वही बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। छप्पे के हिसाब से क्या गटर बोलते चौड़ा किया, फिर पानी भर जाता, थोड़ा भी बारिश आएगा। और ये इधर से गटर तो बना नया, उसमें तो जाता ही नहीं है पानी। कैसे देखते हैं जब मुंबई की मार्च 15 मिनट की बारिश में जलभराव की स्थिति हो जाती है? बहुत पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पब्लिक को पूरा मतलब ये हो रहा है, तकलीफ हो रही है। मुंबई में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। रत्नागिरी जैसे इलाकों में हालांकि ऑरेंज अलर्ट जारी है, लगातार बारिश भी हो रही है। अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से छोटी फूटी अगर घटनाओं की अगर बात करें तो कहीं पर पेड़ गिरा, कहीं पर जल निकासी के कारण जो है गाड़ियां फंस गई है, रेलवे ट्रैक पर पानी जमा हो गया है। ऐसी तमाम स्थितियां देखने को मिलती है। नवी मुंबई में अभी हाल फिलहाल में जो तस्वीरें आई, करंट लगने से 2 छात्राएं घायल हो गई, इस तरह की जानकारी है। जो है दादर इलाके में पेड़ गिरने से आवाजाही जो है काफी देर तक बंद रही। बीते 24 घंटों की बात करें तो मुंबई के कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के मुताबिक पूर्वी उपनगरों में औसतन 109 मिलीमीटर, पश्चिमी उपनगरों में 87 मिलीमीटर और दक्षिण मुंबई यानी आइलैंड सिटी में 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर इलाकों की बात करें तो सबसे ज्यादा 170.4 मिलीमीटर बारिश मानखुर्द में दर्ज हुई। इसके बाद भाईखल्ला में 162.52 मिलीमीटर, मुंबई सेंट्रल में 142.43 मिलीमीटर, वडाला में 127 मिलीमीटर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी में 132.4 मिलीमीटर, बोरेवली में 126 मिलीमीटर और दिंडोशी में 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बुधवार सुबह सिर्फ 1 घंटे यानी सुबह 7 से 8 के बीच कई इलाकों में तेज बारिश हुई। अंधेरी पश्चिमी में 39 मिलीमीटर, अंधेरी पूर्व में 34 मिलीमीटर और बांद्रा पश्चिम में 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से अंधेरी, मलाड, जोगेश्वरी, कुल्ला, मुलुंड, कांजूर मार्ग और कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। सबसे ज्यादा असर अंधेरी सबवे पर पड़ा, जहां पानी भर जाने के कारण अंडरपास को वाहनों के लिए बंद करना पड़ा। मुंबई में एक बार फिर से बारिश के पानी ने मुंबईकरों को पानी पानी कर दिया है। मुंबई के कई ऐसे इलाके जो लगातार मार्च 15 मिनट की बारिश में जलमग्न हो गए हैं। मुंबई का दहिसर का इलाका, जहां पर आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में जो है कई दुकानों में जलभराव और कई दुकानों में पानी घुसने की शिकायत मिली। और लगातार ये महज 15 मिनट की बारिश का नज़ारा है। जब पूरे दिन बारिश होती है तो लोगों की दुकानों में पानी चला जाता है। ये सबवे मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाला अहम मार्ग है, जहां हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं। पानी भरने के कारण ट्रैफिक को वैकल्पिक रास्तों पर डाइवर्ट करना पड़ा। सड़कों पर कई जगह लंबा जाम लगा, वाहन रेंगते नजर आए और लोगों को दफ्तर पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में सड़कें तालाब जैसी दिखाई दी। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने मुंबई, ठाणे,
पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी समेत कई इलाकों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। जो पिछले 24 आवर्स गए हैं उसमें हमारे को हैवी से वेरी हैवी रेंज जो मुंबई में देखने को मिली है, और आज भी अगर देखें तो कंटिन्यूस जो बारिश है वो जारी है, और करीब 7-8 सेंटीमीटर तक की जो रेंज जो सेंट्रल पार्ट से हमारे उस पर तो ऑलरेडी मिली है, और इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। ये कंटिन्यू करेगी बारिश जो है। जब आप सुबह तक जाएंगे तो मैं कहूँगा कि वेरी हैवी तक जो रेंज है वो मिलेंगी हमारे को। हो सकता है एका दुका स्टेशन एक्सट्रीमली हैवी तक भी जाएगी, लेकिन वेरी हैवी तो रहेगी। तो अभी हमने ऑरेंज इसको रखा है ऑलरेडी जो है। आज अगर 24 आवर्स की बात करेंगे, खराब मौसम के कारण मुंबई एयरपोर्ट पर कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि कई फ्लाइट्स निर्धारित समय से देरी से संचालित हुई। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा भी बारिश से अछूती नहीं रही। सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे की कई उपनगरीय ट्रेनों पर कुछ समय के लिए असर दिखा। वहीं हार्बर लाइन पर सुबह ओवरहेड वायर टूटने की वजह से करीब 1 घंटे तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। यानी पहली ही तेज बारिश ने बीएमसी के दावों की पोल खोल दी। बारिश शुरू होने से पहले मुंबई महानगर पालिका ने नालों की सफाई, सड़क किनारे पुराने पेड़ों की छटाई और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने का दावा किया था, लेकिन उफनाते नाले और जरा सी आंधी तूफान में टूटते पेड़ों ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। अंधेरी वेस्ट में डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास पेड़ गिरने से एक बाइक सवार को चोटें आई है। बस और रिक्शा को भी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह ही कल की एक घटना में चैम्बूर इलाके में एक पेड़ स्कूल बस पर गिर गया था, जिसमें एक 11 साल के छात्र विहान की मौत हो गई थी। बदहाली की इन तस्वीरों के बीच सरकार का दावा है कि मॉनसून से निपटने की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। यहाँ पे बीएमसी ने भी मानसून के पहले अपनी पूरी तैयारी कर ली है। मीठी नदी की सफाई पूरी तरह से कर ली गई है और 496 ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है जहां पे वाटर लॉगिंग होती है। सरकार ने वहां पे पंप की व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था पूरी कर ली है। वहीं पे सरकार ने एक आपात स्थिति में वार रूम की भी घोषणा की है। वार रूम का एक नंबर जनरेट किया गया है, जिससे कि मुंबई का अगर किसी भी आपात स्थिति में कहीं पे भी वाटर लॉगिंग की वजह से या जल भराव की वजह से फंस गए हैं तो उस नंबर पे कॉल करेंगे, उनको तुरंत उसकी सुविधा जो है उपलब्धता वहां पे मिलेगी। मॉनसून ने मुंबई करों के लिए चुनौती तो दी है, साथ ही एक राहत भी दी है। बारिश से मुंबई के पीने की पानी की सप्लाई करने वाले बांध भरने शुरू हो गए हैं। पिछले 3 दिनों से रत्नागिरी जिले में हो रही लगातार और जोरदार बारिश के कारण जिले का शील बांध पूरी क्षमता से भरकर ओवरफ्लो हो गया है। इसके साथ ही शहर में पानी की कमी की समस्या फिलहाल पूरी तरह समाप्त हो गई है। प्रशासन के मुताबिक जिले के 20 बांधों में 50% से अधिक पानी भर चुका है। पड़ोसी राज्य गुजरात में भी मानसून सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते प्रदेश के कई इलाकों में शानदार बारिश हो रही है। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव के हालात पैदा हो गए हैं। वापी में भी आसमानी आफत से सड़कें सराबोर होने लगी हैं। भरूच में भारी बारिश की वजह से निर्माणाधीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर शॉपिंग मॉल की एक दीवार ढह गई। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के उत्तर अरब सागर और गुजरात के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इस दौरान विभाग ने अगले 5 दिन प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य हिस्सों में मध्यम बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश और असम में लगातार बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति है। अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी लगातार उफान पर है और रिहायशी इलाकों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। बाढ़ से बेहाल असम। लेकू नदी के उफान से असम के जोनाई इलाके में बाढ़ आ गई और नेशनल हाईवे 515 भी पानी में डूब गया। असम में 96 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। 6 जिलों के 22,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर धेमाजी जिले में पड़ा, जहां करीब 16,000 लोग प्रभावित हैं। अब तक 1690 हेक्टेयर फसल खराब हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के हालात का जायजा लेने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ के कारण बड़ा नुकसान हुआ है।
स्थिति भयावह है। प्रभावित क्षेत्रों में जनता संकट में है। ऐसे में प्रधानमंत्री के निर्देश पर स्थिति का जायजा लेने आए हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभी हम अरुणाचल में हैं, यहाँ रिलीफ के सारे काम चल रहे हैं, लेकिन जो सहयोग केंद्र से चाहिए भरपूर सहयोग करेंगे। लोगों के मकान टूटे हैं, घरों में मलबा आ गया, मकान पूरा बह गया है, आने जाने के रास्ते बंद है, बिजली के पोल उखड़ गए हैं, पीने के पानी का जो वाटर सप्लाई की लाइन थी वो टूट गई है। संकट बहुत बड़ा है, नुकसान भी बड़ा है, लेकिन संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे। संकट की इस घड़ी में हम अरुणाचल प्रदेश के बहनों और भाइयों के साथ हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू को फोन कर हालात की जानकारी ली। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बनकर टूटी है। कश्मीर के गुरेज में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने से किशनगंगा नाले का जलस्तर तो बढ़ा ही है, जादीगाई में सड़क का एक हिस्सा भी बह गया है। राजौरी में भारी बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड हो गया है, जिसकी वजह से सड़कों का संपर्क टूट गया है। मॉनसून अब तक 22 से ज्यादा राज्यों में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जुलाई तक ये बाकी राज्यों में भी पहुंच सकता है। 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में प्री मॉनसून बारिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।